दुनिया भर में गर्म दिनों की संख्या अब तेजी से बढ़ती जा रही है। एक सर्वे में सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज के चलते 1980 के दशक में एक साल में भीषण गर्मी यानी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा वाले दिन जितने दिन पड़ते थे, उसके मुकाबले अब एक साल में भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या डबल हो गई है। इतना ही नहीं, ये सिचुएशन अब उन प्लेसेस में भी देखने को मिल रही है जहां पहले गर्मी का प्रकोप ज्यादा नहीं था। 80 के दशक में तमाम साइंटिस्ट ने यह जानने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज में अब क्या बदलाव होने वाला है। अफसोस, इसके लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल उन्हें साल 1981 में ही देखने को मिल गया। ये साल अब तक के तमाम सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा और इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1982 में पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद तो हर साल क्लाइमेट और क्लाइमेट टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज आने शुरू हो गए। ये वो टाइम था जब साइंटिस्ट ने उन रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखकर उन्हीं पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। बीबीसी के अकॉर्डिंग 1980 के बाद से हर डेकेड में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। साल 1980 से 2009 के बीच साल में ऑन एन एवरेज 14 दिन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। वहीं 2010 से 2019 के बीच ऐसे गर्म दिनों की संख्या साल में 26 तक पहुंच गई। इसी दौरान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर वाले दिन एवरेजली 2 हफ्ते ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। सर्वे में कहा गया था कि भीषण गर्मी के दिन ह्यूमन बीइंग और नेचर दोनों के लिए जानलेवा हो सकते हैं और इनसे रोड्स, बिल्डिंग्स और एनर्जी सेक्टर पर भी इफेक्ट पड़ता है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले ज्यादातर दिन मेनली साउथ एशियाई और खाड़ी देशों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन अब ऐसे दिन समर सीजन में यूरोप और अमेरिका में भी रिकॉर्ड किए गए। जहां इटली में 2019 में टेम्परेचर 48.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वहीं कनाडा में थर्मामीटर का कांटा 49.6 डिग्रीज पर था। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर जल्द ही फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद नहीं किया गया तो ठंडे देशों में भी टेम्परेचर 50 डिग्री पार होना शुरू हो जाएगा। इस सर्वे में ये भी पाया गया कि पिछले डेकेड में मैक्सिमम टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये बढ़ोतरी एवरेज से ज्यादा रही। ईस्ट यूरोप, अफ्रीका के सदर्न पार्ट और ब्राजील में तो एवरेज टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, जबकि आर्कटिक और साउथ एशियाई कंट्रीज में ये इंक्रीमेंट 2 डिग्री सेल्सियस तक रहा। अमेरिका की रटगर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर ग्लोबल वार्मिंग में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो 2100 तक दुनिया भर के 1.2 अरब लोग भीषण गर्मी के दायरे में आ जाएंगे। यानी आज गर्मी से प्रभावित लोगों के मुकाबले 79 साल बाद इसकी चपेट में आए लोगों की संख्या 4 गुनी होगी। इसका सबसे बुरा असर जमीन पर पड़ता है, जो धीरे धीरे सूखने के बाद बंजर हो जाती है। इराक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ किसानों की हरी भरी धरती कुछ ही सालों में रेगिस्तान जैसे इलाके में कन्वर्ट हो गई। इस दशक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे यंगर ड्राइवर्स कहा जाता है। यंगर ड्राइवर मीन्स क्लाइमेट चेंज में पिछले 14,500 सालों में एक ऐसा डिजास्ट्रस चेंज जिसमें बहुत ही ठंडे ग्लेशियर गर्म माहौल में चेंज हो जाते हैं। ये टेम्परेचर का ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें नॉर्दर्न हैम्पशायर अचानक से ग्लेशियर कंडीशंस का हो जाता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि अचानक से ये कैसे हो सकता था। 1980 के डेकेड की शुरुआत में मैन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन के चलते अर्थ के क्लाइमेट के नेचुरल चेंज प्रोसेस में चेंज आना शुरू हो गया, जिससे टेम्परेचर गर्म हो गया। एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और दूसरी जगहों में ग्लेशियर्स के पिघलने में बढ़ोतरी हुई और समुद्र का लेवल लगातार बढ़ रहा था। जब ये चेंज शुरू हुआ, उसके बाद से ग्रीनलैंड की बर्फ 1980 के दशक की तुलना में 6 गुना तेजी से पिघल रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार 1972 के बाद से समुद्र के वाटर लेवल में लगभग आधी वृद्धि यानी करीबन 14 मिलीमीटर अकेले ग्रीनलैंड की वजह से हुई थी, और उस अमाउंट का आधा हिस्सा पिछले 8 सालों में हुआ है। अगर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ की चादर पिघल जाती है तो ये समुद्र के लेवल को लगभग 20 फीट बढ़ा देगा। समुद्र के लेवल में केवल 2 से 3 फीट की बढ़ोतरी दुनिया भर के सी कोस्ट सिटीज के लिए डिजास्टर लेकर आ सकता है। लाखों घरों को खत्म कर सकता है। कई कम्युनिटीज बेघर हो सकते हैं। 1980 के दशक के दौरान जब क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ था, तब सभी साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हर जरूरी बात पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। रिसर्च के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह थी कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इतना कुछ किया था, फिर भी वे 80 के दशक के दौरान इस इशू को समेटने में फेल रहे हैं। इस एपिसोड में जहां हमने 1980 के दशक में क्लाइमेट चेंज के बारे में जाना, वहीं अगले एपिसोड में आपको 1990 के दशक में क्लाइमेट चेंज में क्या बदलाव आया है, ये जानने की कोशिश करेंगे।